Congratulations for our first 200 सब्सक्राइबर्स। लेकिन मन थोड़ा विचलित था क्योंकि डालने के लिए कुछ कंटेंट भी नहीं था और व्यूज़ भी बहुत कम आ रहे थे। तो मैं चल दिया उस ओर जहाँ से इन सब चीज़ों की शुरुआत हुई। पहले तो मैं कुछ देर यहीं बैठा रहा और बहते पानी को निहारा। फिर ध्यान आया कि पास ही पातलियो मंदिर है, तो मैंने लगाया अपना हेलमेट और लिया अपना बैग और चल दिया पातलियो मंदिर की ओर। और अगर आप यमुनानगर से पातलियो मंदिर के लिए आ रहे हो तो आपको महादेव चौक से लेफ्ट लेना पड़ेगा। तो चलो चलते हैं पातलियो मंदिर की ओर। पातलियो गांव से होकर और कुछ ये सुंदर नज़ारे लेते हुए मैं पहुंच गया था पातलियो महादेव मंदिर। एक और नया दिन, एक और नई जगह। अभी हम पातलियो हैं, पातलियो जो कि पोंटा में है। ऐसे शॉट तो मैं पहली बार ही ले रहा हूँ, लाइक थोड़ा डिस्टेंस से और थोड़ा ट्रैवल वाले, ये सब तो नया है। अभी विश्वकर्मा मंदिर भी हुआ था। अपना पुष्पक विमान पार्क कर दिया हमने। चलो चलते हैं। मैं अपने जूते उतार ही रहा था कि अंकल ने मेरा कैमरा देखकर मुझसे बात करना शुरू कर दिया। बता रहे थे कि ये पास ही पातलियो गांव से है, तो मैं भी बस सुनता गया। फिर अंकल की बात सुनने के बाद मैंने अपने हाथ धोए और चल दिया मंदिर की ओर। ठीक पीछे जिम के इक्विपमेंट्स भी हैं। पहले देखा मैंने ऐसा कुछ। मैं जैसे ही मंदिर में आता हूँ तो देखता हूँ कि मंदिर में तो साफ सफाई चल रही है। पंडित जी बच्चों को निर्देश दे रहे थे कि कैसे साफ सफाई करें, तो मैंने भी अपना काम पूछा और लग गया साफ सफाई में। फिर झाड़ू मारकर मैंने रेलिंग साफ करी। पंडित जी के बच्चे को छेड़ने के बाद भी बच्चा अपना कार्य निपुणता के साथ कर रहा था। मैं कुछ देर वहीं बैठा रहा और हाल ही में हुए अनुष्ठान की तैयारियां देखी और भक्तों को पूरी श्रद्धा पूर्वक भगवान शिव पर जल चढ़ाते हुए देखा। फिर मैं आ गया पंडित जी से मंदिर की जानकारी लेने के लिए। जय श्री पातालेश्वर। जैसा कि आपको बताया, ये शिवलिंग है। यहाँ इस स्थान का नाम पाटली ऊपर, वो आप शिवलिंग देख रहे हैं, ये है स्वयंभू। स्वयंभू है, अर्धनारीश्वर है। इसमें भारत बोल रहे अर्धनारीश्वर, ब्लैक फ्लैश अर्धनारीश्वर, नर और नर और नारी के रूप में प्रकट हो रखा है। ये पाताल लोक से उत्पन्न होता है, पातालेश्वर भाटी। यहाँ पे पतंजलि ऋषि की उन्होंने यहाँ तपस्या की। आज से कम 405 से साल पहले स्वयंभू है, तब से। और आप जाओगे तो बाबा बालकनाथ का भी है, माता का मंदिर है, वहां को भी आप वहाँ माता पिंडी रूप में प्रकट है। पंडित जी से मंदिर के बारे में जानकारी लेने के बाद, तिलक लगवाने के बाद मैंने अपना प्रसाद लिया और कुछ देर उनसे और बातें करी। और मंदिर में लगे हुए पोस्टर को ध्यान से देखा। हालांकि तो मैंने कुछ पढ़ा नहीं, पर देखा सब कुछ। इस सजावट को देखकर लगता है कि यहाँ पर शिव पुराण चल रही है। फिर मैंने पहने अपने जूते और चल दिया बाकी के मंदिर की ओर। तो जूते वगैरह पहन लिए हैं, अब चलते हैं। और यहाँ पर जिम भी है, एक ओपन जिम जो भी होते हैं भाई। एक तो जूते जो ये वाले हैं ना, एक तो इधर से लाइटनिंग नहीं आ रही, एक जो ये वाले जूते हैं
लाइक पाका बुकी वाले पहन के आया हूँ जो अमरनाथ लेके गया था। इनको पहनना ही महाभारत है भाई। ये नहीं पहने आते, मतलब पूरे लेसिस खोलो तब खुलते हैं। तो ये पीछे से वे जा रही है माता के मंदिर और बाबा बालकनाथ की गुफा के लिए। तो चलो चलते हैं। यहाँ तक आने के दो रास्ते हैं। एक तो ये जो मेन गेट है उसके स्टार्टिंग में ही है, जो पीछे वाला है यहाँ से भी स्टेयर्स आ रखी हैं, और एक यहाँ से भी स्टेयर्स आ रखी हैं। दो रास्ते हैं। हम आए हैं मंदिर पे, के कपाट बंद है, ताला लगा रखा है यहाँ पे, तो यहीं से ही दर्शन करते हैं। गेट खुले हैं। पीछे पूरा आपको पूरा दिख रहा है, वो वाली साइड वो पूरा पौंटा है, वो ब्रिज है। बाबा भूरे शाह पे जाते हैं ना, देहरादून जाते हैं, वो वाला ब्रिज है वो। हम आया कहीं वहाँ से, उस वाली साइड से आए हैं हम। तो यो मित्रों, ये है माता जी का मंदिर, और इस मंदिर में माता जी जो है वो पिंडी रूप में विराजमान है। एक तो है ये लुक, ये दिख रही है, दुखी कर रही है। एक तो गर्मी हो रही है भाई, लुक गर्मी हो रही है। मैं थोड़े नज़ारे लेने के लिए बैठा था, लेकिन 2-3 मिनट से रहे पर बैठ नहीं पाया, गर्मी ज़्यादा हो रही है। अब चलते हैं, नीचे उतरेंगे और अपना बैग। इस बैग में वैसे ऐसा कुछ है नहीं, आप क्यूरियस होते होगे, ऐसा इसमें कुछ नहीं है, खाली है। कपड़े हैं इसमें, लाइक मैं यमुनानगर से आया हूँ तो कपड़े हैं, वो मैंने निकाले भी नहीं है, इसमें ही है वो। बस यही था। ये कभी कभी इसमें डाल लेता हूँ, कभी कभी एक्टिवा की आगे वाली पॉकेट में। पानी पीते हैं, पानी दिख गया मुझे, और चलते हैं। भाई एकदम से धूप ने भी दस्तक दे दी है, लाइक पहले से धूप थोड़ी ज़्यादा हो गई है, एकदम से ही हुआ। और हम वापस चलते हैं। लेकिन यहाँ की सीढ़ियाँ जो हैं, मैं ऊपर तक आया हूँ, सारी ही कंस्ट्रक्टेड हैं, लाइक कंस्ट्रक्शन अभी चल रहा है, लेकिन इन सीढ़ियों को आप कंस्ट्रक्टेड ही बोलोगे। कंस्ट्रक्शन वैसे चल रहा है, टाइल्स वगैरह लगेंगे इस पर, लेकिन ये कंस्ट्रक्टेड है। लाइक आना बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट है, ऊपर तक कोई भी दिक्कत नहीं है, बहुत ईजी है। लुक बटरफ्लाई, आजा, नोटी हो रही। तो मित्रों, ये बटरफ्लाई तो नोटी निकली। हम चलते हैं नीचे, और ये रही पीछे बाबा बालकनाथ की गुफा। ये भी लाइक इसके भी कपाट बंद है, तो हमने बाहर से ही दर्शन कर लिए हैं। बस चलते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। क्या हो गया? कुछ नहीं ना, कुछ नहीं। देखो क्या देखना है? क्या रे? पीछे जो दिख रहा है छोटा सा बच्चा आके, लाइक मैं फोटो खींच रहा हूँ और ये देखने लग गया एकदम से। मैं क्या, हाँ भाई, कह रहा कुछ नहीं, दिखाओ। मैं क्या दिखाऊं? शुरू आ गया, चला गया। मतलब वैसे चुपचाप खड़ा था और देखने लग गया बस। चलो निकालते हैं अपना पुष्पक विमान और चलते हैं। Here we are in the बैंक ऑफ यमुना। अगर पोंटा आ रहा हूँ, लाइक हाँ पोंटा ही आता हूँ अभी के लिए, तो जो आसपास की जगह करी हैं, तो दिन तो यही एंड होना है। बैटरी खाली थी, पार्क में गया था आगे थोड़ा, फिर सोचा कि वापस यहाँ पे आके वीडियो बनाना ज़रूरी है, क्योंकि जगह यही है। सीढ़ियों पे आज हम नहीं बैठ रहे क्योंकि पानी ज़्यादा है। 6-7 सीढ़ियाँ रह रही हैं बस, बाकी सारी डूब चुकी हैं। तो अब क्या करें, नहीं बैठ सकते। हम स्कूटी पे बैठे हैं पुष्पक विमान पे। मैं लाइक अब तो घर जा रहा हूँ, 10 होगी, शाम हो गई, अराउंड 7 बजने वाले हैं बस 5-10 मिनट में। तो अब घर चलते हैं। और लाइक ये सीरीज़ वगैरह नहीं करने आया मैं इधर घूमने, मैं कुछ काम से आया था।
तो पातलियो मंदिर पास ही था, लाइक ये मैं गया नहीं था और इसकी हिस्ट्री भी थी, तो मैं क्या चलो इसको कवर करते हैं और फिर आते हैं। कुछ टाइम बाद आऊँगा, अभी यमुनानगर करते हैं। हाँ ऑफिशियली, या हाँ ऑफिशियली हो गया। ऑफिशियली मैं इस वीडियो में अनाउंस करता हूँ कि जो नेक्स्ट वीडियो के पार्ट्स हैं वो यमुनानगर ही करेंगे। वी आर कवरिंग यमुनानगर। मैं यमुना माँ से परमिशन लेने आया था यमुनानगर शुरू करने, तो मिल गई। अब करते हैं जो